Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd. And my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 18 in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 18 की रीडिंग कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है और आज हम लेसन 18 को पढ़ेंगे। अभी तक हम 17 तक कवर कर चुके हैं और लेसन 18 जो है वो केवल रीडिंग के लिए है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आंसर या बुक पार्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो केवल आप इसको अटेंटिवली पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द चैप्टर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेक्सटाइल्स। बच्चों आज के चैप्टर का नाम है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मीन्स होता है कपड़े। तो आज के चैप्टर में हम कपड़ों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज। जो आदि मानव था वो अपने आप को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियां या फिर पेड़ों की छाल का यूज़ किया करता था। लेटर दे बिगन टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ ग्रास और एनिमल स्किन। उसके बाद उसने घास वगैरह या फिर जानवरों की खाल का यूज़ करके कपड़ों को पहनना शुरू किया, मतलब उससे कपड़े बनाना शुरू किया और उनको पहनना शुरू कर दिया। आफ्टर मैनी ईयर्स पीपल लर्न टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। काफ़ी सालों बाद फिर लोगों ने कपड़े बनाना सीख लिया फाइबर का यूज़ करके। फाइबर जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है। इन सब का यूज़ करके, फाइबर का यूज़ करके लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कपड़े बनाना शुरू कर दिया और सीख लिया कि कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। टुडे पीपल वियर गारमेंट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर एंड डिज़ाइन। आज के समय में लोग अलग अलग मटेरियल के बने हुए और अलग अलग कलर के डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं। द क्लाइमेट, कल्चर एंड ट्रेडिशन आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन व्हाट पीपल वियर। क्लाइमेट और कल्चर और ट्रेडिशन ये कुछ फैक्टर हैं जो जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर वोर्न बाय मैन एंड वुमन। भारत में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। मतलब जो औरत हैं या फिर आदमी हैं, मनुष्य हैं, भारत में उनके द्वारा अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। स्पेशल डाइज आर यूज टू कलर द क्लॉथ। कपड़ों को क्लॉथ करने के लिए स्पेशल डाइज का यूज़ किया जाता है। डाइज मेड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेबल डाइज और नेचुरल डाइज। ऐसी डाइज जिनको सब्जियों का यूज़ करके या फिर पेड़ों का यूज़ करके बनाया जाता है, ऐसी डाइज को वेजिटेबल डाइज या फिर नेचुरल डाइज कहा जाता है। आर्टिफिशियल डाइज आर कॉल्ड सिंथेटिक डाइज। जो आर्टिफिशियल डाइज होती हैं उनको सिंथेटिक डाइज कहा जाता है। आफ्टर द क्लॉथ इज कलर्ड इट इज़ मेड मोर ब्यूटीफुल बाय प्रिंटिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन इट। जब कपड़े को कलर कर दिया जाता है तो ये बहुत सुंदर बन जाता है इस पर डिज़ाइन वगैरह बना करके। मतलब पहले तो कलर किया जाता है, उसके बाद डिज़ाइन वगैरह उसके ऊपर बना दिया जाता है, तो कपड़ा जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। Some important painting methods are vegetable printing, block printing, कलमकारी, बाटिक, इक्कत एंड टाई एंड डाई। कुछ इम्पोर्टेंट कपड़ों को प्रिंट करने के मेथड हैं जिनमें वेजिटेबल प्रिंटिंग है और ब्लॉक प्रिंटिंग है, कलमकारी है, बाटिक है, इक्कत है, टाई और डाई है। तो ये कुछ फेमस क्या है, प्रिंटिंग करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं। एट टाइम्स एम्ब्रॉयडरी इज़ ऑल्सो यूज टू मेक द क्लॉथ ब्यूटीफुल। आज के समय में कपड़ों को सुंदर बनाने के लिए उन पर कढ़ाई भी की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कांथा एंड फूलकारी आर टू फेमस स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कांथा और फूलकारी कुछ फेमस स्टाइल हैं एम्ब्रॉयडरी करने के, कढ़ाई करने के, ये कुछ फेमस स्टाइल हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक प्रिंटिंग दी गई है, ये बाटिक है और ये इक्कत डिज़ाइन दिए गए हैं। ये द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वॉल्व
The process of cloth making involve collection of fiber, making thread or yarn, turning turning thread into cloths, dyeing and bleaching, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड फाइनली स्टिचिंग। कपड़े बनाने की प्रोसेस में कई सारी मेथड से गुजरना पड़ता है, कई सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले फाइबर का कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद फिर फाइबर को, जैसे जूट वगैरह है, कॉटन है, तो कॉटन को इकट्ठा करके उसको धागे में बनाया जाता है, और उसके बाद फिर थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद उसको डाई किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है, फिनिशिंग दी जाती है उसमें, और फिर लास्ट में उसको सिला जाता है, सिलाई की जाती है। तो इस तरीके से कपड़े बन करके तैयार होते हैं। आवर क्लोथ्स बिकम डर्टी एंड डम ड्यू टू स्वेट एंड डर्ट। हमारे जो कपड़े हैं वो गंदगी से और धूल वगैरह से कैसे हो जाते हैं, पसीने से गंदे हो जाते हैं, पसीने वगैरह से गंदे हो जाते हैं। टू कीप आवर क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग वी शुड कीप देम क्लीन। कपड़ों को लंबे समय तक रखने के लिए, ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए उनको साफ रखना चाहिए। रेगुलर वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स इन सनलाइट किल्स जर्म्स एंड रिमूव ऑडर। कपड़ों को नियमित तौर पर धोना, रेगुलर धोना, उनको ड्राई करना, धूप में सुखाना, इससे क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं और जो बदबू आती है कपड़ों में से वो भी निकल जाती है। आयरनिंग रिमूव रिंकल्स एंड मेक अस लुक स्मार्ट। और यदि हम कपड़ों को आयरन कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो उनकी जो सलवटें हैं, रिंकल्स हैं, वो भी निकल जाते हैं और हम कपड़ों को पहनने के बाद सुंदर लगते हैं। वी यूज़ नेपथलीन बॉल्स और नीम लीव्स इन द कबर्ड टू कीप अवे मोथ एंड सिल्वर फिश द इंसेक्ट विच डैमेज क्लोथ्स। हम कपड़ों में नेपथलीन बॉल्स और नीम की पत्तियों का यूज़ करते हैं। मतलब अलमारी में अगर हमारे कपड़े रखे हुए होते हैं तो उनके अंदर नेपथलीन बॉल्स या फिर नीम की पत्तियां हम रखते हैं, ताकि जो कीड़े मोथ्स वगैरह हैं, सिल्वर फिशेस वगैरह हैं, वो उनके पास ना आए और कपड़ों को ख़राब ना करें। क्लोथ्स ऑफ वुमन के क्लोथ्स कौन कौन से हैं? अ साड़ी इज़ एन अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ। साड़ी जो है वो बिना सिला हुआ कपड़े का पीस होता है, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर सच एज कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये जो साड़ी होती है ये अलग अलग फाइबर का यूज़ करके बनाई जाती है। इसमें कॉटन की हो सकती है, सिल्क की हो सकती है, सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन या फिर पॉलिस्टर की भी हो सकती है। द फाइबर आर woven into patterns and designed by weavers on the loom or in a textile mill। जो फाइबर होता है उसको बुना जाता है किसी पैटर्न में, किसी डिज़ाइन में, वेवर्स के द्वारा, मतलब जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा बुना जाता है किसी टेक्सटाइल कंपनी में या फिर लूम में। देयरफॉर दे आर प्रिंटेड इन अट्रैक्टिव डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी। इसीलिए इन पर मतलब बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं और एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है। साड़ी इज़ अ नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमन। साड़ी भारतीय महिलाओं की नेशनल ड्रेस है, भारतीय वस्त्र है। वुमन वियर इट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं। बिसाइड्स साड़ी मैनी अदर ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न क्लोथ्स आर ऑल्सो worn बाय वुमेन एंड गर्ल्स। साड़ी के अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स हैं जो महिलाओं और लड़कियों के द्वारा पहने जाते हैं। कश्मीरी वुमन के बारे में अब कुछ अलग अलग जगहों की जो औरतें हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके के कपड़े पहनती हैं। कश्मीरी वुमन वियर एन अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड तरंग एंड कसाबा। कश्मीर में रहने वाली महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं, मतलब अनस्टिच पीस पहनती हैं, कपड़े को बिना सिला हुआ पहनती हैं, जिसको तरंग या फिर कसाबा कहा जाता है।
दे कवर देयर हेड विद इट, वो अपने सिर को इससे ढकती हैं। सिमिलरली वुमन इन पंजाब कैरी अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ कॉल्ड दुपट्टा और ऑन देयर शोल्डर्स, और इसके अलावा जैसे वो अपने सिर पर रखती हैं उसी तरीके से पंजाब में जो रहने वाली औरतें होती हैं वो बिना सिला हुआ कपड़े को अपने शोल्डर्स पर, जिसको दुपट्टा कहा जाता है, अपने कंधों पर डालती हैं। आ दुपट्टा इज worn with a stitched dress कॉल्ड सलवार कमीज। जो दुपट्टा होता है वो स्टिच सिले हुए कपड़े जिनको सलवार कमीज कहा जाता है उनके साथ पहना जाता है। द दुपट्टा इज कॉल्ड ओढ़नी इन राजस्थान एंड गुजरात, दुपट्टे को राजस्थान और गुजरात में ओढ़नी कहा जाता है। ओढ़नी इज worn with a backless blouse called कांचली एंड ए कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड घाघरा। जो ओढ़नी होती है वो बैकलेस, एक बैकलेस ब्लाउज होता है जिसको कांचली कहा जाता है, और एक लॉन्ग स्कर्ट होती है जिसको घाघरा कहा जाता है, उसके साथ ओढ़ी जाती है। वुमन इन असम इन ईस्ट इंडिया वियर मेखला चादर, असम की जो औरतें हैं जो कि ईस्ट इंडिया का पार्ट है, वहाँ की जो औरतें हैं वो मेखला चादर पहनती हैं। द चादर इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज अनस्टिच्ड एंड worn लाइक अ साड़ी विद अ ब्लाउज, ये जो चादर होती है ये कपड़े का एक लंबा सा पीस होता है जो कि बिना सिला हुआ होता है और इसको ब्लाउज के साथ पहना जाता है, साड़ी की तरह ही ब्लाउज के साथ पहना जाता है। द वुमन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो वियर अनस्टिच्ड क्लॉथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो भी बिना सिले कपड़े पहनती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमन इन मिजोरम वियर पोंचई सिन अराउंड देयर वेस्ट लाइक अ स्कर्ट एंड कैरी अ सोल कॉल पुआन बैंड, जो मिजोरम की महिलाएं हैं ये पोंचाई सिन एक ड्रेस है उसको पहनती हैं अपनी वेस्ट पर लाइक स्कर्ट की तरह, और एक सोल कैरी करती हैं जिसको बुआन मैट कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्लोथ्स ऑफ मैन, आदमियों के कपड़े। आ धोती इज ऑल्सो एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ, धोती भी एक बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसको भारत के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैन वियर टर्बन्स दैट आर मेड ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, मैन जो है वो टर्बन पहनते हैं जो कि बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, बिना सिले हुए कपड़े का बनता है, जिसको पगड़ी भी कहा जाता है। टर्बन आर ऑल्सो कॉल्ड पगड़ी एंड साफा, टर्बन को पगड़ी या साफा भी कहा जाता है। तो ये थे मेंस के कपड़े। तो आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा टेक्सटाइल के बारे में, कपड़ों के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।